जय श्री राम। आप सभी ने अभी कुछ दिनों में ये वीडियो देखे होंगे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी सारे वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं। यहाँ पर रोडों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, रोडें पूरी बैठ चुकी हैं, ब्रिज टूट रहे हैं और ये माना जा रहा है कि सारा जो है कंपनियाँ गलत है और भ्रष्टाचारी का पूरा आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचारी हुई है। कई हद तक बात सही भी है, क्योंकि जिस हिसाब से जो क्वालिटियाँ मेंटेन हो रही हैं अभी रोड की या ब्रिजेज़ की, और बहुत ही कम समय में टूट जाना, उनका ध्वस्त हो जाना, तो कहीं न कहीं इसमें दिखाई देता है कि जो मटेरियल उसके अंदर यूज़ हुआ है वो उसकी प्रॉपर जो मात्रा यूज़ होनी चाहिए थी वो मात्रा उतनी वो यूज़ नहीं हुई, जिस कारण से वो एक सीज़न भी नहीं निकाल पाता और रोड या ब्रिजेस टूट जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो और इसी ड्यूरेशन में एक वीडियो नितिन गडकरी जी का भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि दुबई के जो प्रिंस हैं वो जब इंडिया आते हैं तो वो मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी हमारे ऊपर एक आसान कर दीजिए। मोदी जी पूछते हैं क्या करना है, तो बोलते हैं कि भाई हमें 6 महीने की जो 6 महीने के लिए नितिन गडकरी जी को दुबई एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो रिक्वेस्ट ये है सभी से, गवर्नमेंट से भी और पदाधिकारियों से भी, कि पहले अगर हम इंडिया की जो सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम उसको उस लेवल पर बना देते हैं। आज जिस हिसाब से दुबई में सड़कें हैं, या हम अमेरिका की जब बात करते हैं तो अमेरिका में जिस हिसाब से सड़कें हैं, अगर वो सड़कें हमारे देश में, हमारे ग्राम में, हमारे ज़िला में, हर अगर जगह पे अगर वो सड़कें अगर मिल जाएंगी तो ये जिस तरह की वो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं सामने नहीं आएंगी। क्योंकि सड़कें बनाना बड़ी बात नहीं है, सड़कों में क्वालिटी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। आपने आज भी देखा होगा कि जो अंग्रेज़ों के टाइम के कई सारे पुल्स या ब्रिजेस आज भी हमें दिखाई देते हैं। वाराणसी में चले जाइए, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल आज भी वैसा ही है जैसा उन्होंने उस समय बनाया था। तो जब इतने सालों बाद भी उन ब्रिजेज़ का कुछ नहीं हुआ, तो जो ब्रिजेज़ या जो सड़कें अभी तुरंत बनती हैं और तुरंत जाके ख़त्म हो जाती हैं, तो क्यों वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही? क्यों जो हमारा जो क्लाइंट होता है, जो कंपनियाँ काम करते हैं उसके ऊपर जो क्लाइंट बैठा हुआ होता है, वो क्लाइंट क्यों ये देखता नहीं है कि वो सड़कें जो बन रही हैं वो उतनी क्वालिटी मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पैसा जाता है, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं वो जनता की पॉकेट पर असर डालता है, चाहे वो टैक्स के पैसे से हो या कोई भी डिडक्शन की वजह से हो या टोल टैक्स की वजह से हो। जनता पे करती ही है टोल टैक्स। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है तो परेशानी सबके लिए है। एक तो समय दोबारा से बढ़ जाता है, हम उसी काम को रिवर्क करेंगे, सेम मटेरियल लगाएंगे और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि वो रोड जो है वो सही से बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो अगर एक बार में ही अगर वो रोड या ब्रिजेस अगर अच्छा बन जाता है तो वो ये रिवर्क और जो मेंटेनेंस की जब बात करते हैं तो वो नहीं आएगा। तो इसमें सभी को थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है और क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। आप या तो गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो कंपनियाँ अच्छा काम करती हैं आप वो टेंडर उन्हीं को दीजिए। प्रसाद की तरह सबको बांट देना उसको सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई L1 हो रहा है, बहुत ही 50% रेट डाउन में डाल के अगर कोई प्रोजेक्ट ले रहा है और बाद में वो इस तरह से क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि सभी अंडरस्टूड है ना। इसमें तो सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर कोई 50% पे रेट कोट कर रहा है तो 50% में क्या क्वालिटी मेंटेन करेगा। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट को अगर वो 250 करोड़ में ले रहा है तो 500 करोड़ की 250 करोड़ अपने पॉकेट से तो नहीं लगाएगा वो। उस 250 करोड़ में कुछ गवर्नमेंट अधिकारियों को भी देना रहेगा, अप्रूवल्स के लिए भी देना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट भी निकालेगा, मटेरियल भी लगाएगा, तो क्या रोड बनाएगा, क्या बचाएगा? ये गवर्नमेंट को समझना आना चाहिए ये चीज़। तो इसमें थोड़ा सा काफ़ी मंथन की ज़रूरत है। अगर हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो अच्छे रेट पे अच्छी कंपनियों को आप टेंडर दीजिए, जिससे कि वो आगे अपना काम कर पाए।